जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल ये पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, फार्मूले देख लेते हैं। कुछ फार्मूले लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूले। नंबर 1, हमारा जो डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर जिसे डेल साइन से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल जे डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ध्यान दें। नंबर टू लिखते हैं डेल टू। अगर इसका ऑपरेशन किया जाए आप कैलकुलेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं इतने को डेल डॉट डेल, या इसको लिखा जा सकता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप डॉट डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू वाई बाई डेल जेड टू। इतना। नंबर थ्री में देखा जाए, नंबर 3 को लिख सकते हैं ग्रेजिएंट फाई। फाई एक अदिश फंक्शन हो तो उस कंडीशन में हम डेल डॉट फाई लेते हैं, और डेल का फार्मूला ऑलरेडी दिख रहा है, ये इतने को लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप डेल फाई बाई डेल जेड के कैप लिखा जा सकता है। नंबर 4, यदि नॉर्मल यूनिट वेक्टर लें, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप से शो करते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्शनल डेल अपान मॉड्यूल ऑफ डेल। नेक्स्ट 5, डाइवर्जेंस फाई। डाइवर्जेंस फाई को हम लिख सकते हैं डेल फाई, इसकी वैल्यू उतना ही होता है, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखें 6 नंबर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यानी डिस्ट अवकलज ले डिस्ट अवकलज, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेजिएंट वेक्टर आर अपान मॉड्यूल ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू, इतने को हम लिख सकते हैं डेल आर कैप।
नेक्स्ट देखें 7 नंबर। 7 नंबर को हम लिख सकते हैं 7 नंबर क्या करते हैं कि ये ले ले, बता दी कैसे आप ध्यान दें। 7 नंबर देखें, 7 नंबर ले लेते हैं कर्ल वेक्टर एफ। तो इतने को लिखते हैं, कर्ल वेक्टर एफ को लिख सकते हैं डेल क्रॉस वेक्टर एफ। इसी टाइप से देखें 8 नंबर, अगर डाइवर्जेंस तो हो ही गया है। 8 नंबर देखें, इफ फाई इज इरोटेशनल, यानी फाई इरोटेशनल अगर है तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस फाई इक्वल टू डेल डॉट फाई इक्वल टू 0। उस कंडीशन में 0 होता है। साथ ही साथ 8 के बाद 9 देख लें। 9 इफ फाई इज रोटेशनल अगर हो तो उस कंडीशन में, हाँ सोलेनॉइडल लेते हैं, सोलेनॉइडल। तो यहाँ देखें अगर फाई सोलेनॉइडल हो तो उस कंडीशन में हम लिखते हैं देन कर्ल फाई इक्वल टू 0 या कर्ल फाई, और यहाँ दिखा सकते हैं कर्ल क्रॉस फाई इक्वल टू 0, क्रॉस फाई इक्वल टू 0। 10वां नंबर देखें, इफ ग्रेडियंट वेक्टर ग्रेडियंट आर पावर एन हो तो इतने को हम लिख सकते हैं डेल आर पावर एन इक्वल टू इतने को एन इंटू आर पावर एन माइनस 2 और वेक्टर आर, डॉट वेक्टर आर लिख सकते हैं वेक्टर आर। साथ ही साथ एक और लिख लेते हैं 11 नंबर, इफ ध्यान दें ग्रेडियंट वेक्टर आर हो तो इतने को आर कैप लिख सकते हैं। बहुत सारे फार्मूले हैं, चूँकि हमने कुछ फार्मूले लिए हैं और इन्हें इससे हम लोग देखें और ये सब फार्मूले यूज होते हैं। एक और फार्मूला देख लिया जाए 12 नंबर, अगर ग्रेडियंट फाई एफ हो तो इसे हम डिफरेंशियल कैसे कर लेते हैं। तो इतने को आप डिफरेंशियल भगाती लिख सकते हैं, यहाँ से फाई ग्रेडियंट एफ लिख सकते हैं, ग्रेडियंट एफ वेक्टर एफ प्लस वेक्टर एफ, या इसको पहले ऐसे कर लेते हैं फाई या वेक्टर एफ ग्रेडियंट फाई प्लस फाई ग्रेडियंट वेक्टर एफ, फाई ग्रेडियंट वेक्टर एफ लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो गया और ये फार्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन देखा जाए फिर फार्मूले देखेंगे। तो देखते हैं, मिटाते हैं, फिर करते हैं। देखा जाए पहला क्वेश्चन इसका दिया है
वेक्टर एफ इक्वल टू दिया हुआ है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर, तो बिंदु 1 - 1 2 पर ग्रेजिएंट एफ का मान ज्ञात करना है। तो ग्रेजिएंट एफ निकालते हैं, तो जाने ग्रेजिएंट एफ इक्वल टू लिख सकते हैं डेल एफ, और डेल एफ को लिख सकते हैं, डेल की वैल्यू हम जानते हैं डेल बाई डेल एक्स, और एफ लिख दें एफ आई का, तो एफ की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ से, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर आई का। नेक्स्ट लिख सकते हैं डेल बाई डेल वाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप। सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करें इतने को लिख सकते हैं 3x², यहाँ से हो जाएगा x का 1, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर आई कैप प्लस यहाँ से देखें y का करें तो x का 0 हो जाएगा, z का 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा -3y² जे कैप। नेक्स्ट देखें, यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी x इंटू जेड का करें तो 2z के कैप लिख सकते हैं। ध्यान दें, अब क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं, नेक्स्ट में हम रख लेते हैं ग्रेजिएंट एफ ऑफ 1 - 1 2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दिया जाए एक्स वाई जेड की, तो यहाँ x की वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा 3, और z की वैल्यू 2 यानी 4 आई कैप। नेक्स्ट का -3 y की वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे तो -3 जे कैप, और यहाँ 2 रख ले तो 4, और इसका वैल्यू 1 तो 4 के कैप। यहाँ से ये वैल्यू है, पुटअप कर दी, x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, यही वैल्यू रखे हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू निकल आया, ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। देखा जाए तीसरा क्वेश्चन, देखा जाए अगला, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, यदि वेक्टर r इक्वल टू x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j प्लस z वेक्टर k हो तो सिद्ध करें ग्रेजिएंट वेक्टर r इक्वल टू r कैप और ग्रेजिएंट r पावर n इक्वल टू n इंटू r पावर n-2 इंटू वेक्टर r, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन किया जाए, ये ग्रेजिएंट r, ग्रेजिएंट r वेक्टर r को लिख सकते हैं डेल r, और डेल r को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं डेल r बाई डेल x आई कैप डेल r बाई डेल z, यहाँ आई कैप या वेक्टर i, यहाँ y वेक्टर j, यहाँ लिख सकते हैं डेल r बाई डेल z वेक्टर के। नेक्स्ट देखें, चूंकि वेक्टर r दिया है हमारा, वेक्टर r इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स आई कैप वेक्टर i प्लस वाई वेक्टर j प्लस z वेक्टर के। मॉडल ऑफ वेक्टर r निकालें तो इतने को r लिखते हैं, और r इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसके गुणांक लेते हैं आई जे कैप के, तो प्लस जेड स्क्वायर। चूँकि r की वैल्यू r का स्क्वायर कर दें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
अगर इसका डिफरेंशिएशन करें आर के सापेक्ष, आर का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष करें तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू 2r, यहाँ से ऐसे लिखेंगे। इसका डिफरेंशियल करें तो पहले 2r इंटू डेल आर बाई डेल एक्स, क्योंकि r का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से लिखा जा सकता है या डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाई आर। पहला हो गया। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिखा जा सकता है डेल आर बाई डेल वाई इक्वल टू वाई बाई आर और कामा डेल आर बाई डेल जेड इक्वल टू जेड बाई आर। ये वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर दिया जाए, ये वैल्यू उसमें रखने पर इक्वेशन इसको 1 मान लिया जाए, इक्वेशन 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 में उक्त मान रखने पर, समीकरण 1 में उक्त मान रखने पर रखा जाए, यहाँ से रखते हैं तो ये हो जाएगा x बाई आर आई वेक्टर आई, y बाई आर वेक्टर जे और z बाई आर वेक्टर के। यहाँ से 1 बाई आर कॉमन कर लें तो मिल जाएगा x वेक्टर आई प्लस y वेक्टर जे प्लस z वेक्टर के, और इतने को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर की वैल्यू हो गई ये अपान, इतने को आर को लिख सकते हैं मॉड्यूल ऑफ वेक्टर आर, चूंकि यहाँ लिखे हैं मॉड्यूल ऑफ वेक्टर आर, और इतने को आप लिख सकते हैं आर कैप। तो ये भी सिद्ध हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। देखा जाए इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है ग्रेडियंट वेक्टर आर पावर एन इक्वल टू, तो इतने को लिख सकते हैं डेल आर पावर एन, और इसको लिखा जाए तो लिख सकते हैं इतने को डेल को लिखा जाता है डेल आर पावर एन बाई डेल एक्स वेक्टर आई, या वेक्टर आई कर लेते हैं, प्लस डेल आर पावर एन बाई डेल वाई वेक्टर जे, और जस्ट वैसे ही लिख सकते हैं डेल आर पावर एन बाई डेल जेड वेक्टर के। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर लें तो यहाँ से लिख सकते हैं आर के पावर एन का, तो एन इंटू आर पावर एन माइनस 1 इंटू फिर आर के सापेक्ष एक्स का आर के सापेक्ष करें तो सॉरी आर का एक्स के सापेक्ष करें तो इसको लिख सकते हैं डेल आर बाई डेल एक्स वेक्टर आई। नेक्स्ट को ऐसे ही यहाँ लिखे एन वेक्टर एन इंटू आर पावर एन माइनस 1, और यहाँ से लिख दें वाई के सापेक्ष आर का, तो डेल आर बाई डेल वाई वेक्टर जे। नेक्स्ट एन इंटू आर पावर एन माइनस 1 डेल आर बाई डेल जेड वेक्टर के। यहाँ से देखें, चूंकि हम यहाँ से जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं मॉड्यूल ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो इस तरह को लिख सकते हैं, या आर स्क्वायर इक्वल टू इसको अंडर रूट में रखेंगे
स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। और इससे इसका डिफरेंशियल कर ले एक्स वाई जेड के सापेक्ष, तो इसको लिख सकते हैं डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाई आर मिलेगा। अभी पहला के लिए किए थे। नेक्स्ट देखें, डेल आर बाई डेल वाई करें तो वाई बाई आर लिखेंगे। यहाँ से लिखें डेल आर बाई डेल जेड इक्वल टू जेड बाई आर, यही वैल्यू उठा के रखते हैं। तो यहाँ से हम पाते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं कहीं, यहाँ लिख देते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 2r डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x होगा, x से x कटाएंगे, डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाई आर। वैसे ही देयरफॉर इसी तरह से लिख सकते हैं डेल आर बाई डेल वाई इक्वल टू वाई बाई आर, डेल आर बाई डेल जेड इक्वल टू जेड बाई आर। तो ये वैल्यू उठा के रखते हैं इसमें। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर एन इंटू आर पावर एन माइनस वन को कॉमन कर लें, सब में है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स बाई आर आई वेक्टर आई, वाई बाई आर वेक्टर जे और जेड बाई आर वेक्टर के। यहाँ लिखा जा सकता है। यहाँ से ध्यान दें, एन इंटू आर पावर एन माइनस वन कर लें और यहाँ से 1 बाई आर कॉमन कर लें। तो यहाँ एक्स वेक्टर आई, वाई वेक्टर जे और यहाँ से बच जाएगा जेड वेक्टर के। ये आर की वैल्यू है, देखें। तो यहाँ से लिख सकते हैं एन इंटू आर पावर ये आर को इन्वर्स करें तो आर का पावर -1 होगा, यहाँ ऑलरेडी -1 है तो -2 हो जाएगा इंटू वेक्टर आर। तो ये हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलें अब तीसरा क्वेश्चन देखें। देखा जाए लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखा जाए। दिया बिंदु 1 - 2 - 1 पर सदिश 2i कैप वेक्टर जे वेक्टर 2k की दिशा में फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर दिया हो का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। डेरिवेटिव यानी दृष्टि गुरज ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखते क्या है, तो डेल वेक्टर आर अपान मॉडुला वेक्टर आर, यही होता है। या इतने को लिखते हैं डेल आर कैप। हाँ बेटा, पहले आर कैप निकाल लिया जाए। तो आर कैप कैसे निकालेंगे, हाँ बेटा आर, बस बोल 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 बेटा, आर कैप निकालें। तो आर कैप कैसे निकालेंगे, तो पहले आर कैप निकाल लेते हैं। आर वेक्टर आर इक्वल टू मान लेते हैं 2 वेक्टर आई माइनस जे वेक्टर -2k वेक्टर के। तो इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आर ऑफ यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा, इसको लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप माइनस आई जे माइनस वेक्टर 2k अपान मॉडुल, यानी मॉडुल लेते हैं तो मॉडुल को हम रूट में कर लेंगे। 2 का वर्ग 4, 1 का 1, 2 का 4
9 यानी 3। यहाँ से देखें 2i वेक्टर i माइनस वेक्टर j माइनस 2 वेक्टर k अपान 3। 9 का √3 हो जाएगा। शांत रहो बेटा, बस 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 बस। तो ये देखें यहाँ से डेल की वैल्यू रखा जाए, डेल फाई निकाल लिया जाए। सॉरी, तो डेल फाई ले लेते हैं। रुक जाओ बेटा, डेल फाई, तो डेल फाई पहले निकाल लेते हैं। यहाँ डेल फाई लिख लेते थोड़ा सा डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है ये आई का। डेल फाई इक्वल टू डेल फाई डॉट आई कैप ये लेते हैं। तो सबसे पहले डेल फाई निकाल लेते हैं। डेल फाई निकालते हैं यहाँ से डेल फाई इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया जाए एक्स वाई जेड का फाई का, तो डेल एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर बाई एक्स डेल एक्स वेक्टर आई। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर जे कैप वेक्टर जे प्लस डेल बाई डेल जेड, यहाँ से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4। उसको रख दो, उसको रख दो बाबू, उसको रख दो। लाओ इधर, लाओ लाओ, मार्कर दे दो, मार्कर दे दो, मार्कर दे दो, मार्कर दे दो, दे दो बेटा, दे दो, दे दो। यहाँ से इसका डिफरेंशियल करें x के सापेक्ष, तो यहाँ से मिल जाएगा 2x वाई जेड। यहाँ से x है तो 4 जेड स्क्वायर, और यहाँ से ले लेंगे i वेक्टर i प्लस y का करें तो y है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जेड, y का 1 होगा, यहाँ y है नहीं तो बस वेक्टर जे नेक्स्ट वाले को प्लस यहाँ जेड है तो जेड को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई, हाँ दो बेटा रख दो। और जेड का करें तो हम लिख सकते हैं 4x इंटू 2z, 2z 2 को मल्टीपल कर देते हैं 4 में 8 हो जाएगा, 8xz के कैप वेक्टर के। ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये दोनों वैल्यू मिल गया, यूनिट यहाँ से लिख सकते हैं आर कैप इक्वल टू, तो आर कैप की वैल्यू निकल आई, यहाँ रख सकते हैं। और डेल फाई की वैल्यू ऑलरेडी ये है, इसको ले लेते हैं, तो इतने को लिख सकते हैं 2x वाई जेड प्लस 4z वेक्टर आई, और यहाँ से लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर जेड वेक्टर जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xz वेक्टर के, यहाँ से, और डॉट डॉट यहाँ से वेक्टर आर की वैल्यू 2 वेक्टर आई माइनस जे वेक्टर जे माइनस 2 वेक्टर के अपान 3। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दें आई का आई के साथ 2 का इसमें करें 2 में तो 4x वाई जेड मिलेगा, और 2 का 4 में करें तो 8z मिलेगा,
आई से आई का मल्टीपल होगा तो 1। नेक्स्ट देखें, इसका इसमें मल्टीपल करें जेड वाला में तो -x² जेड लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, ये -z का अगर करते हैं जेड वाले जे वाले में तो यहाँ x -x² जेड मिलेगा। और नेक्स्ट 2 का इसमें करें तो यहाँ से मिल जाएगा -2x² y। और माइनस का इसमें करें -16x z अपान 3। ध्यान दें, इसको मिटाते हैं, इतने को यहाँ से इतना मिटाते हैं, ये वाला नोट कर लें। इसको मिटाने जा रहे हैं, यहाँ से इतना, ये लाइन अब यहाँ लिखते हैं। यहाँ से वैल्यू रख दिया जाए, बिंदु रख दिया जाए तो 1 रखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बिंदु ले लें 1 -2 और -1। तो यहाँ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1। तो -2 -1 मिल के प्लस बन जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं 8। यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ -1 होगा, तो -2 और -1 का मल्टीपल तो +2 और +2 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ से z की वैल्यू -1 रखें तो -8 आएगा। यहाँ से ध्यान दें, x की वैल्यू 1 है तो -1 ही रहेगा, और z की वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1। और यहाँ से देखें माइनस और 2, 1 का स्क्वायर करें और -2 करें तो -2 करेंगे तो ये +4 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से की देखें तो -16 है, और x की वैल्यू z की वैल्यू माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और z तो ये 16 रहेगा अपान 3। इससे ये कैंसिल, यहाँ से 21 अपान 3, तो ये भी 3 से कैंसिल होगा। 3 7 जा 21, ये सॉल्व हुआ। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव 7 होगा, ये आंसर हो गया। देख लिया जाए डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये निकला। चलिए आगे देखते हैं।